अगर दोस्तों आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब कीजिए। ओके, सब्सक्राइब पे आपको क्लिक करना है और बेल आइकॉन पर आपको क्लिक करके इसको एक्टिवेट कर देना है। मैं जब भी न्यू वीडियो अपलोड करूँगा तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगी। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं मोहम्मद जुनैद और आप देख रहे हैं जिन्नी फॉर यू। आई होप आप सब खैरियत से होंगे। ये लेआउट पार्ट 6 है, इसमें हम मज़ीद बात करेंगे। ओके, बैनर वगैरह हमने सब कुछ लगा दिया। अब हम फूटर के बारे में बात करेंगे। तो यहाँ मैं एक अपनी इमेज और नीचे यूट्यूब का जो लिंक है उसका बटन लगा के यहाँ मैं लिंक क्रिएट कर दूंगा। तो चलिए हम अपने सबलाइम की टेस्ट के जानिब चलते हैं। तो सबसे पहले हम फुटर पे काम करेंगे। फुटर में सबसे पहले मैं एक डिव क्रिएट करता हूँ। ओके, डिव को छोड़ देते हैं। सबसे पहले img सेलेक्ट करते हैं, कंट्रोल एस सेव कर लेते हैं और यहाँ मैंने अपने इमेज दी है। ओके, इसे मैं इमेज के अकॉर्डिंग दूंगा। तो मैं इसे इसका जो रीनेम है इसे मैं कॉपी कर लेता हूँ एक्सटेंशन के साथ और यहाँ आके इसे पेस्ट कर देता हूँ। और जो इसकी विद है उसकी विद में कर लेता हूँ 120 पिक्सल और इसका जो हाइट है उसे भी 120 पिक्सल कर लेता हूँ। ओके, जो इसे एक मैं क्लास दे देता हूँ। इसे मैं क्लास देता हूँ RA के नाम से। ओके, कंट्रोल एस रेडियस RA। ओके, रेडियस के नाम से। तो इसे मैं नीचे आके यहाँ डॉट लगा के RA को पेस्ट कर देता हूँ और इसे मैं बॉर्डर रेडियस दे देता हूँ 15%। ओके, कंट्रोल एस सेव। और तो आप देख सकते हैं, मैं इसे रिफ़्रेश करूँगा तो ये हमारा आइकॉन, ये इमेज आ गया। तो इसके नीचे हम बटन लगाएंगे यूट्यूब का। ओके, मैंने एक आइकॉन डाउनलोड किया हुआ है PNG फाइल के अंदर, तो इसे हम ऐड करेंगे। तो इसका जो रीनेम है मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ और अगेन आके यहाँ पे नीचे इस इमेज के नीचे इस इमेज को भी मैं ऐड कर लेता हूँ और इसका जो नेम है इमेज का यहाँ पेस्ट कर देता हूँ। और जो इसकी विड्थ है, इसकी जो विड्थ है मैं कर लेता हूँ 13 पिक्सल और जिसका इसकी विड्थ को मैं 100 पिक्सल कर लेता हूँ। ओके, 80 पिक्सल कर लेता हूँ। ओके, 80 पिक्सल और इसकी जो हाइट है उसे मैं कर लेता हूँ 13 पिक्सल। ओके, कंट्रोल एस सेव कर लेते हैं और यहाँ आके इसे चेकआउट कर लेते हैं। तो ये हमारा इमेज आ गया। मगर इसे बैकग्राउंड कलर देना है तो इसे मैं एक क्लास भी दे देता हूँ। ओके, क्लास का मैं नाम रख देता हूँ बी बटन। ओके, बटन नाम रख देता हूँ। तो मैं इस बटन को यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ, कंट्रोल C। तो यहाँ आके इस बटन को डिज़ाइन कर लेते हैं। ओके, बटन को डिज़ाइन करते हैं। सबसे पहले यहाँ मैं बॉर्डर रेडियस डालूँगा। ओके, यहाँ मैं 5 पिक्सल कर लेता हूँ, कंट्रोल एस सेव। और इसका जो बैकग्राउंड कलर है वो मैं यहाँ से चूज़ कर के वटेवर जो भी आप दे सकते हैं। मैं यहाँ से बैकग्राउंड कलर आपको जो भी अच्छा लगे मैं यहाँ ग्रीन दे देता हूँ। ओके, कंट्रोल एस सेव कर लेते हैं। तो जो बटन का कलर है वो ग्रीन हो गया। ओके, ये दोनों सही नज़र नहीं आ रहे हैं तो मैं क्या करूँगा, इसे डिज़ाइन करूँगा क्योंकि हमने इसे क्लास दी बटन के नाम से। तो मैं यहाँ क्या करता हूँ, मार्जिन कर लेता हूँ। ओके, सिर्फ मार्जिन कर लेता हूँ 5 पिक्सल। और इसका जो एवरीथिंग और ऑलरेडी एवरीथिंग इज़ फाइन। तो जो इसका इमेज है इसके नीचे आना चाहिए। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ BR का टैग लगा देंगे ब्रेक करने के लिए। BR, कंट्रोल एस सेव। ओके, तो ये ब्रेक हो गया। ओके, ब्रेक करने के बाद हम इसे क्या करेंगे, मार्जिन लेफ़्ट देंगे 10 पिक्सल, कंट्रोल एस सेव कर लेते हैं। तो ये मार्जिन लेफ़्ट हो जाएगा। ओके, तो इसे मैं 20 पिक्सल कर लेता हूँ, कंट्रोल एस सेव कर लेता हूँ। तो ये 20 पिक्सल हो गया। इस इमेज को भी मैं 50 पिक्सल कर लेता हूँ। ओके, 40 पिक्सल कर लेता हूँ, कंट्रोल एस सेव कर लेते हैं।
तो ये इमेज, अब इमेज को हम करते हैं ओके, इमेज के अंदर जाके इसे भी मार्जिन लेफ्ट कर देते हैं 10 पिक्सल, कंट्रोल एस सेव कर लेते हैं, तो इसे मैं 20 कर लेता हूँ, कंट्रोल एस सेव कर लेते हैं। तो अब इसके अकॉर्डिंग ये नज़र सही आ रहा है ओके। इसकी विद को अगर चाहें तो आप इंक्रीज़ कर सकते हैं ओके। विद हमने 90 में से यहाँ से 90 कर लेता हूँ, कंट्रोल एस सेव कर लेते हैं। तो अब ये कुछ अच्छा नज़र आ रहा है। तो मैं करता हूँ जब इस पर कोई माउस ले जाए तो इसका कलर चेंज हो जाए, तो मैं सो आ रहा है को यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ, नीचे आके इसे पेस्ट कर देता हूँ, माउस होल लगा देता हूँ ओके। इसका जो मैं बैकग्राउंड कलर है उसे मैं कर देता हूँ एश लगा के, और गूगल पे जाके सिंपली गूगल पे जाके यहाँ लिख देता हूँ सोशल आइकॉन कलर ओके। सोशल आइकॉन कलर में ये सोशल आइकॉन कलर लिखूँगा तो ये फर्स्ट वेबसाइट, इस पर मैं जाऊँगा और यूट्यूब का कलर मैं यहाँ से कॉपी कर लूँगा, इसे क्लोज कर दूँगा, यहाँ आके इसे पेस्ट कर दूँगा, कंट्रोल एस सेव कर लेते हैं। तो मैं इसे रिफ़्रेश कर लेता हूँ। तो जब मैं इसे माउस होल्ड करूँगा, इस पर अभी तक हमने लिंक नहीं दिया ओके, इसलिए काम नहीं कर रहा है। तो मैं यहाँ आके इस पर लिंक क्रिएट कर लेता हूँ, एक लिंक यहाँ मैं अपने यूट्यूब का साइज दे देता हूँ, youtube.com/Jinny4u ओके। कंट्रोल एस सेव, क्योंकि ये अभी काम नहीं करेगा क्योंकि ये http://www.youtube.com ओके। अब ये लिंक काम करेगा। तो हमने ऐसे लिंक दे दिया, इसका क्लोजिंग टैग मैं यहाँ से पेस्ट कर देता हूँ, कट कर देता हूँ ओके, और यहाँ पेस्ट कर देता हूँ, कंट्रोल एस सेव। ऊपर में भी, ऊपर वाले को भी आप लिंक दे सकते हैं, अदरवाइज़ उसे छोड़ दें ओके। ये रिफ़्रेश करूँगा तो अब मैं माउस यहाँ ले जाऊँगा तो आप देख सकते हैं कलर नहीं आ रहा ओके। तो कलर हम चेकआउट अगेन कंट्रोल एस सेव कर लेते हैं, रिफ़्रेश कर लेता हूँ। तो ये कलर अप्लाई नहीं हो रहा, कोई मिस्टेक की है। RA बॉर्डर रेडियस, ओ सॉरी दोस्तों, क्योंकि हमने बटन पे लगाना था तो मैं यहाँ बटन लगा देता हूँ, क्योंकि बटन पे हमें ये अप्लाई करना था ओके। मैं बटन लिख देता हूँ, कंट्रोल एस सेव, और इसके बैकग्राउंड पे डॉट लगा देता हूँ, कंट्रोल एस सेव। तो मैं इसे रिफ़्रेश करता हूँ तो हमारा ये कोड अप्लाई हो गया ओके। अब मैं जब माउस ले जा रहा हूँ तो ये रेड हो रहा है ओके दोस्तों। तो अगर चाहें तो इसे इमेज पे भी अप्लाई कर सकते हैं ओके। सिंपली आपको ये यहाँ से कॉपी करना है, कंट्रोल C यहाँ पेस्ट कर देना है, और ये जो लिंक है यहाँ से कॉपी करके यहाँ ऊपर पेस्ट कर देना है, कंट्रोल एस सेव। तो ये हमारे दोनों लिंक की तरह काम करेंगे ओके। तो आप देख सकते हैं मैं जब मैं इमेज पे भी क्लिक करूँगा, यूट्यूब पे जाऊँगा, ये मगर इस साइड पे ओपन हो रहा है। मैं कहता हूँ जब इस पर क्लिक करे तो न्यू टैब ओपन हो, तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, यहाँ टाइप लगा दूँगा ओके, ओ सॉरी टारगेट लगा दूँगा ओके, टारगेट लगा दूँगा ब्लैंक। तो मैं यहाँ सिंपली ब्लैंक लगा देता हूँ, सॉरी ब्लैंक, कंट्रोल एस सेव कर लेते हैं। जब मैं नीचे वाले में भी टारगेट लगा देता हूँ ओके, टारगेट ब्लैंक, कंट्रोल एस सेव। तो आप देख सकते हैं जब मैं इस पर क्लिक करूँगा तो न्यू पेज ओपन होगा ओके। आप देख सकते हैं न्यू पेज ओपन हुआ, जिसमें भी मैं क्लिक करूँगा न्यू पेज ओपन होगा। तो आप देख सकते हैं हमारा लिंक काम हो गया। तो हम सिंपली अब काम करेंगे, अगर आप चाहें तो सोशल आइकॉन्स यहाँ भी लगा सकते हैं और यहाँ टॉप पे भी लगा सकते हैं ओके। तो सबसे अब हम यहाँ कुछ लिख देंगे इसके साइड बार पे। तो मैं यहाँ टेक्स्ट लिख देता हूँ, एक डिव क्रिएट कर देता हूँ, अदरवाइज़ आप छोड़ दें ओके। अगर आपको लिखना हो तो आप लिख सकते हैं। तो दोस्तों इसके बाद आप और भी टेक्स्ट वगैरह एडिट कर सकते हैं
ओके, सिंपली हमने जब फूटर बनाया था ऊपर, ओके, फूटर की जो विथ 100% में रखी थी नीचे, तो अगर मैं टेक्स्ट वगैरह लिखूँगा तो नीचे की तरफ जाएगा। तो इस फूटर का जो मैं साइज़ है वो मैं कर लेता हूँ 200 पिक्सल। ओके, कंट्रोल एस सेव कर लेता हूँ क्योंकि टेक्स्ट लिखने के लिए। तो मैं ये HTML में जाके एक फूटर के नीचे अगेन एक फूटर बना देता हूँ। ओके, इस फूटर को मैं क्लास देता हूँ 2 के नाम से। ओके, सॉरी, TWO2। ओके, कंट्रोल C कॉपी कर लेता हूँ, कंट्रोल एस सेव कर लेता हूँ, और इसकी जो विद हाइट वगैरह सब मैं यही रखूँगा और सिर्फ मार्जिन दे दूँगा। ओके, और इसे मैं यहाँ डॉट लगा के पेस्ट कर देता हूँ। ओके, कंट्रोल एस सेव। इसी फूटर की डिटेल्स में उसके अंदर कॉपी कर लूँगा। तो मैं यहाँ से फूटर के पास, ये हमने फूटर की डिटेल्स है, फूटर्स को मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ। इसके सारे प्रॉपर्टीज़ वगैरह मैं यहाँ आके इसे पेस्ट कर लेता हूँ। ओके, इसमें सिर्फ मैं मार्जिन, इसकी जो मार्जिन लेफ्ट है, इसका जो विड्थ है उसके अकॉर्डिंग मैं यहाँ 200 पिक्सल कर दूँगा। कंट्रोल एस सेव। तो आप देख सकते हैं ये अब छोटा होके डबल हो जाएगा। तो ये 2 हो गए। अब हम जाके इसके अंदर कुछ टेक्स्ट वगैरह एडिट कर देते हैं। ओके, वटेवर जो भी आपको लिखना हो, मैं यहाँ H4 का टैग लगाता हूँ। ओके, यहाँ मैं लोरेम लिख देता हूँ जो भी, कंट्रोल एस सेव, और यहाँ मैं H4 को यहाँ से मैं थोड़ा डिज़ाइन कर लेता हूँ। ओके, ये टेस्ट अलाइन सेंटर कर लेता हूँ, टेस्ट अलाइन सेंटर, टेस्ट अलाइन जस्टिफाई। ओके, इसकी पैडिंग कर लेता हूँ 5 पिक्सल, और इसे कलर दे देता हूँ ब्लू। कंट्रोल एस सेव कर लेता हूँ। तो आप देख सकते हैं ये कलर वगैरह आ गया, मगर ये बाहर आ रहा है। तो आप क्या करेंगे, इसकी जो विड्थ है जो हमने सेकंड वाले की, इसकी विड्थ को मैं 300 पिक्सल कर लेता हूँ। कि कंट्रोल एस सेव कर लेते हैं। तो अब यहाँ तक से यहाँ अच्छा नज़र आ रहा है। ओके, ये क्योंकि लोरेम है तो इसलिए आपको ऐसा नज़र आ रहा है। ओके, तो अगर मैं पैडिंग को मिटा दूँ तो देखते हैं कैसा नज़र आएगा। कंट्रोल एस सेव, तो रिफ़्रेश कर लेता हूँ, तो ये आपको ऐसा नज़र आ रहा है। ओके, कुछ डिटेल्स वगैरह लिखी हुई हैं। अगर मार्जिन टॉप करना हो, क्या मार्जिन टॉप 5 पिक्सल, कंट्रोल एस सेव, तो ये मार्जिन टॉप से भी आ गया नीचे। तो दोस्तों इसके अकॉर्डिंग आप यहीं इसी को अगेन कॉपी करेंगे। ओके, पॉलिसीज़ वगैरह आप लिख सकते हैं। यहाँ से मैं इसे कॉपी कर लेता हूँ। ओके, और नीचे आके इसे अगेन पेस्ट कर लेता हूँ, और इससे मैं क्लास का नाम चेंज करके 3 लिख देता हूँ। ओके, आप अपने अकॉर्डिंग जो भी क्लास का नाम लिखें। ओके, और यहाँ आके अगेन पेस्ट कर दें और इसे डॉट लगा दें। ओके, और यहाँ से पेस्ट कर दें, और यही प्रॉपर्टी इसके अंदर पेस्ट कर दें, कॉपी करके यहाँ पेस्ट कर दें। तो कंट्रोल एस, यहाँ अब जो इसकी विड्थ है 300 पिक्सल, तो मैं यहाँ 600 पिक्सल कर लेता हूँ। और सॉरी, इसका जो मार्जिन लेफ्ट है उसे मैं 400 कर लेता हूँ। कंट्रोल एस सेव कर लेते हैं। तो अब देख सकेंगे यहाँ और इमेज बढ़ गया। ओके, टेक्स्ट आगे जा रहा है। तो उसके अकॉर्डिंग आप ऐसे ही काम कर सकते हैं। ओके दोस्तों, कंट्रोल एस सेव, और यहाँ आप अगर चाहें तो बॉक्स बना सकते हैं। ओके, इसकी जो इसकी विद हाइट वगैरह हमने डाल दी। ओके, सब एवरीथिंग इज़ फाइन। तो टेक्स्ट बहुत आगे चला गया। तो मैं करता हूँ इसमें एक बॉर्डर क्रिएट कर लेता हूँ। ओके, बॉर्डर सॉलिड 2 पिक्सल रेड, कंट्रोल एस सेव कर लेते हैं। तो ये बॉर्डर से बाहर जा रहा है। ओके, तो मैं क्या करूँगा, यहाँ आके कंट्रोल एस सेव कर लेता हूँ फूटर, क्योंकि एक ये नई क्लास है इसलिए, क्योंकि इसमें डबल टेक्स्ट हो गया। तो दोस्तों मैं क्या करूँगा, यहाँ प्राइवेसी लिख दूँगा। ओके, मैं ऊपर H1 का टैग लगा दूँगा। ओके, H1 का टैग लगा दूँगा, यहाँ प्राइवेसी पॉलिसीज़ लिख दूँगा। कंट्रोल एस सेव कर लेते हैं।
तो मैं जब रिफ़्रेश करूँगा तो आप देख सकते हैं ये प्राइवेसीज़ पॉलिसीज़, क्योंकि हमने ऊपर जो इसको हेडिंग दी थी वही आ रहा है। ओके, अगर मैं यहाँ चाहूँ तो H2 कर लेता हूँ। ओके, H2 कर लेता हूँ, कंट्रोल एस सेव कर लेता हूँ, तो रिफ़्रेश कर लेता हूँ, तो ये अब इस तरह नज़र आ रहा है। ओके, अगर आप चाहें तो इसे मार्जिन लेफ़्ट और मज़ीद बढ़ा सकते हैं, या तो इसकी जो विड्थ है उसे मैं इंक्रीज़ करके 5 पिक्सल कर लेता हूँ। कंट्रोल एस सेव कर लेते हैं। ओके, और मज़ीद बढ़ा देते हैं 700 पिक्सल। कंट्रोल एस सेव, सॉरी, तो ये अब अपने अकॉर्डिंग सही हो गया, बड़ा हो गया। क्योंकि अगर मैं इसे 100 पिक्सल कर लेता हूँ, ओके 100% कर लेता हूँ, तो कंट्रोल एस सेव, तो ये बहुत बड़ा हो जाएगा। ओके, तो मैं करता हूँ अपने अकॉर्डिंग इसे 400 सिर्फ दे देता हूँ। कंट्रोल एस सेव, तो अब ये कुछ अच्छा दिख रहा है। अदरवाइज़ यहाँ पे आप 500 पिक्सल दे दें। कंट्रोल एस सेव, 7 कर दें। सेवन बड़ा हो रहा है तो मैं 600 कर लेता हूँ। कंट्रोल एस सेव, तो ये अब अच्छा दिख रहा है। ओके, तो इसे मार्जिन आप और मज़ीद बढ़ा सकते हैं। ओके, मैं यहाँ 450 कर लेता हूँ। कंट्रोल एस सेव, तो अब इसमें प्राइवेसी पॉलिसीज़ आ गए। बॉर्डर को मैं रिमूव कर लेता हूँ। कंट्रोल एस सेव कर लेता हूँ। ओके, ये टेक्स्ट बाहर आ रहा है, तो मैं इसे क्या करूँगा, इसकी जो टेक्स्ट बाहर आ रहा है इसे मैं मार्जिन टॉप, हमने इसमें लिखा था पोजीशन एब्सोल्यूट, मार्जिन टॉप विद हाइट, जब हमने इसमें डबल लिख दिया तो मैं H12 का टैग डाल देता हूँ, और यहाँ मैं H5 कर लेता हूँ। ओके, और यहाँ भी 5। कंट्रोल एस सेव कर लेता हूँ, तो आप देख सकते हैं ये हमारी पॉलिसीज़ वगैरह आ गई। ओके, अगर आप चाहें तो इसकी विड्थ को और 550 कर सकते हैं। कंट्रोल एस सेव, तो अब ये एक्यूरेट सही नज़र आ रहा है। हमारी पॉलिसीज़ आ गई और डिटेल आ गई। आई एम अ यूट्यूबर वगैरह जो भी आप अपने अकॉर्डिंग लिख सकते हैं। तो दोस्तों, हमारी वेबसाइट का जो सफ़र था वही ये इतना ही था। ओके दोस्तों, तो हमने यूट्यूब का लिंक भी ऐड कर लिया। आप डबल क्लिक करेंगे तो डायरेक्ट अपने वेबसाइट, यूट्यूब की वेबसाइट पे जाएंगे। ओके, जो हमारा साइट है। तो दोस्तों, हमने ऑलरेडी सब कुछ चीज़ें ऐड कर ली, सोशल आइकॉन, पेज वगैरह, एवरीथिंग, कंटेंट अपलोड किए। तो दोस्तों, एक चीज़ और भी रहती है। ओके, आप देखते हैं जब मैं कंटेंट पे क्लिक करूँ तो मैं कंटेंट का फॉर्म ओपन हो जाए। अब इतना टाइम नहीं हो गया दोस्तों, क्योंकि ये वीडियो लंबी हो जाएगी। कंटेंट अबाउट अस के बारे में आपको बता देता हूँ। तो मैं क्या करूँगा, ये जो हमारा इंडेक्स पेज है इसे मैं कंट्रोल शिफ्ट एस दबा दूँगा, इसकी डुप्लीकेट कॉपी हो जाएगी। तो मैं यहाँ कर लेता हूँ अबाउट। ओके, अबाउट लिख के इसको मैं यहाँ से कॉपी करके इसका लिंक कंट्रोल सी कॉपी कर लेता हूँ और इसे पेस्ट कर देता हूँ। ओके, जब मैं इसे पेस्ट करूँगा, अब मैं आके इसे ओपन कर लेता हूँ, क्योंकि ये हमारा फाइल सेव हो चुका है। तो सेव होने के बाद जो हमने ये सेक्शन लिखा है इसे मैं रिमूव कर लेता हूँ। ओके, जितना भी हमने सेक्शन अंदर लिखा था, जितना भी हमने टेक्स्ट वगैरह लिखा है, मैं उसे सिर्फ रिमूव करूँगा। ओके, आर्टिकल को मैं रिमूव कर देता हूँ, और यहाँ मैं अपने बारे में H1 का टैग लगा के, ओके, अपने बारे में माय नेम इज़ मोहम्मद जुनैद। कंट्रोल एस सेव कर लेते हैं। तो अब ये पेज है। ओके, हम अपना एक नया पेज ओपन करेंगे, होम वाला। यहाँ आके इसे अगेन ओपन कर लेते हैं यूट्यूब के अंदर।
ओके, अब मैं क्या करता हूँ, इसको इसके साथ लिंक कर देता हूँ कंटेंट के साथ। जब मैं इस पर क्लिक करूँगा, कंटेंट अभी कुछ भी नहीं है, जब मैं इस पर क्लिक करूँगा तो मेरा जो मैंने लिखा है माय नेम इज़ मोहम्मद जुनैद वो आ जाएगा। तो वो कैसे आएगा, ओके मैं यहाँ आके ये जो लिंक है मैं कंटेंट अबाउट को मिटा के यहाँ मैं इसकी लोकेशन दे दूँगा about.html। ओके, कंट्रोल एस सेव कर लेता हूँ, सॉरी HTML, कंट्रोल एस सेव कर लेता हूँ। तो अब यहाँ आप देख सकते हैं जब मैं कंट्रोल से रिफ़्रेश करूँगा, ओके रिफ़्रेश करने के बाद अबाउट पे क्लिक करूँगा तो मैं यहाँ लिखा हुआ आएगा माय नेम इज़ मोहम्मद जुनैद। ओके, तो दोस्तों ये होता है, इसकी विद हाइट वगैरह एडजस्ट वगैरह कर सकते हैं। ओके दोस्तों, क्योंकि हमने इसका ऑटो छोड़ा था तो ये अपने अकॉर्डिंग बड़ा होता जाएगा। तो दोस्तों आपको आई होप ये वीडियो पसंद आई होगी। ओके, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर ज़रूर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। ओके दोस्तों, और मुझे ये बताना कि आप चाहते हैं मैं बूटस्ट्रैप के ऊपर वेबसाइट बनाऊं, रिस्पॉन्सिव वेबसाइट। ये तो सिर्फ आपको एक अंडरस्टैंडिंग देनी थी। ओके, वेबसाइट का लेआउट वगैरह कैसे बनता है। ओके, मैं इसे रिफ़्रेश कर लेता हूँ। ये दोस्तों हमारा बैक वाला लिंक काम नहीं कर रहा है, इसे भी हम एडजस्ट कर सकते हैं। अब मैं क्या करूँगा, जब मैं कहता हूँ जब हम होम पे क्लिक करेंगे तो अपने होम पे आ जाएं, तो मैं सिंपली होम पे इंडस लिख दूँगा, index.html। कंट्रोल एस सेव, क्योंकि ये फाइल हमारा इंडस के नाम का सेफ है। मैं रिफ़्रेश करूँगा तो आप देख सकते हैं मैं अबाउट पे क्लिक करूँगा तो अपने पेज पे मैं चला जाऊँगा। रिफ़्रेश कर लेता हूँ, सॉरी मैंने गलत जगह पे डाल दिया, यहाँ नहीं डालना मुझे। ओके, मैं इसे मैं Z की तरफ जाता हूँ, कंट्रोल एस सेव। हम अपने अबाउट अट्स के पेज में जाएंगे। ओके, अबाउट HTML में जाके यहाँ पे लिखेंगे, क्योंकि यहाँ about.html, कंट्रोल एस सेव कर लेता हूँ। तो जब मैं इस पर क्लिक करूँगा, रिफ़्रेश करूँगा तो मैं अबाउट पे क्लिक करूँगा तो मैं अपने बैक पेज पे चला जाऊँगा। ओके, तो यहाँ कुछ गलती हो गई, 1 मिनट्स में चेकआउट कर लेता हूँ। यस सॉरी, मैंने अबाउट लिख दिया, यहाँ मेरे को इंडस लिखना था। ओके दोस्तों, कंट्रोल एस सेव कर लेता हूँ। तो अब यहाँ देख सकते हैं मैं जब रिफ़्रेश करूँगा, जब मैं अब होम पे क्लिक करूँगा तो अपने पेज पे आ जाऊँगा, और जब मैं अबाउट अस पे क्लिक करूँगा तो यहाँ आ जाऊँगा। तो दोस्तों ये होता है लिंक को यहाँ इनके साथ रिलेटेड करना। तो दोस्तों मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताना क्या मैं के टेम्पलेट्स के ऊपर वीडियोस बनाऊं या नहीं बनाऊं। तो यार इसमें ये रिस्पॉन्सिव नहीं है, ये आपको सिर्फ अंडरस्टैंडिंग देनी थी। ओके, तो इससे आपको आई होप बहुत आइडिया हो गया होगा वेबसाइट का लेआउट कैसे बनाते हैं। तो ऐसे ही बनाया जाता है। तो बूटस्ट्रैप के बारे में मुझे ज़रूर बताना कमेंट्स में। ओके, और वर्डप्रेस पे अगर वेबसाइट बनाना चाहते हैं तो उसके बारे में मुझे ज़रूर बताना कमेंट्स के अंदर। मैं उसके ऊपर भी वीडियोस बनाने की कोशिश करूँगा, सीरीज़ लेके आऊँगा। ओके, कम्प्लीटली वेबसाइट हम बनाएंगे, और डोमेन वगैरह कैसे सर्वर पे अपलोड करते हैं ऑनलाइन सर्वर पे, तो वो भी मैं आपको बता दूँगा। तो दोस्तों अपना ख्याल रखना। ये हमारी लास्ट वीडियो थी लेआउट के रिलेटेड। अल्लाह हाफिज़।